कैसे एक 5 साल की बच्ची बनी दुनिया की सबसे छोटी माँ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, ये तो आप बस क्या ही बताएं, आपको मालूम ही होगा। पर आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। किसी भी महिला के लिए उसकी जिंदगी का सबसे सुखद पल होता है माँ बनना, है ना। ये एक ऐसा अनुभव होता है जिसे सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है। 9 महीनों तक अपनी कोख में पालने के बाद जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ना सिर्फ उस महिला के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बन जाता है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी 5 साल की माँ के बारे में सुना है? अब आप कहेंगे कि ये मैं कैसी बहकी बातें कर रहा हूँ। भला 5 साल की बच्ची जो खुद अभी अपना बचपन जी रही हो, वो आखिर कैसे मां बन सकती है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सच है और ऐसा पेरू में रहने वाली एक बच्ची लीना मेडिना के साथ हुआ। ये बच्ची केवल 5 साल और 7 महीने में प्रेग्नेंट होकर इस दुनिया की सबसे छोटी मां बन गई थी। पर आखिर ये मां कैसे बनी और इतनी सी उम्र में इसने कैसे एक बच्चे को जन्म दिया? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। लीना मेडिना का जन्म 23 सितंबर 1933 में पेरू में हुआ था। वो अपने 9 भाई बहनों में से एक थी। लीना जब 5 साल की हुई तो उसे अक्सर पेट में दर्द का एहसास होने लगा। लीना हमेशा ही अपनी माँ को अपने पेट में दर्द होने की शिकायत करती रहती थी, पर उसकी माँ ने उस दर्द को इतना सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा कि बच्ची है और बच्चों में तो ये सब होता ही रहता है, इसने जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा जिसकी वजह से इसको ये दिक्कत हो रही है। लेकिन मामला तो गंभीर तब हुआ जब लीना की माँ ने देखा कि लीना का पेट दिन ब दिन फूलता जा रहा है। अब किसी भी पेरेंट के लिए ये बात बहुत ही घबराने वाली है, क्योंकि दर्द तक तो ठीक है, पर ये पेट का आकार बड़ा होना कोई स्वाभाविक बात नहीं है। सबसे पहली बात सबके दिमाग में जो आई वो ये थी कि इसके पेट में कहीं ट्यूमर तो नहीं होगा। सारे रिश्तेदार और जानने वाले इस बात से परेशान थे कि लीना के साथ आखिर हो क्या रहा है। अब इतनी छोटी बच्ची से कोई क्या उम्मीद कर सकता था। किसी के दिमाग में ये बात थी कि उसे ट्यूमर है तो कोई ये सोच रहा था कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। स्वाभाविक सी बात है कि किसी को शक नहीं होगा कि ये 5 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है। एक दिन जब दोबारा उसके पेट में तेज दर्द हुआ तो लीना की माँ उसे लेकर डॉक्टर के पास भाग गई। उसे इमरजेंसी में जल्दी डॉक्टर जेराडो के पास लेकर जाया गया। अब लीना की सिचुएशन देखकर डॉक्टर भी काफी हैरान हो गई, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची का पेट इतना ज्यादा फूला हुआ था कि देखने में वो डेंजरस लग रहा था। इतना बड़ा ट्यूमर इतनी छोटी बच्ची में होना भी संभव नहीं था। पहले तो डॉक्टर ने कई बार स्टेथोस्कोप से उसकी धड़कन सुनने की कोशिश की। वो थोड़ा लड़खड़ाई तो जरूर, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और कई बार चेक किया। वह आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने लीना के अंदर से 2 धड़कनों की आवाज सुनाई दी। इन सब से कंफ्यूज होकर डॉक्टर लीना का अल्ट्रासाउंड करवाने लगते हैं। जो कि नर्स लीना के साथ अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, वो तो मानो मशीन में देखकर हैरानी रह गई, क्योंकि लीना के पेट में कोई भी ट्यूमर नजर नहीं आ रहा था। नजर आया तो उसके पेट में पल रहा एक बच्चा। जब नर्स ने ये रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर के होश उड़ गए। जब लीना की माँ को ये बात बताई गई तो उसने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि असलियत में तो ये बात मानने लायक भी नहीं थी। इतनी छोटी बच्ची के लिए प्रेग्नेंट होना नामुमकिन ही था। दोस्तों, आपको बता दें कि फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट ही 12 से 14 साल में होता है, तो इतनी छोटी बच्ची के लिए ये होना पॉसिबल ही नहीं था। 1 मिनट के लिए डॉक्टर साहब को भी यही लगा कि ये बात सच नहीं हो सकती, जिसके बाद उन्हें अपने हॉस्पिटल की मशीन पर ही शक होने लगा और उन्होंने अपनी मशीन को फिर से चेक किया कि कहीं ये मशीन में कोई दिक्कत तो नहीं है। पर मशीन बिल्कुल ठीक थी और ये बात भी साफ हो चुकी थी कि ये 5 साल की बच्ची सच में प्रेग्नेंट है। डॉक्टर जेराडो ने तुरंत लीना की मां को दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा और अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। डॉक्टर साहब को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी लीना की मां के साथ ही हॉस्पिटल चली गई। जब वहां के डॉक्टर्स ने लीना को चेक किया और वहां से रिपोर्ट आई तो सब शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये बात वहां पर भी बिल्कुल सच साबित हुई थी।
लीना वाकई में प्रेग्नेंट थी और वो पूरे 7 महीनों से। सबके दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। पर उस वक्त ये सोचना कि आखिर ये घटना कैसे हुई, उससे ज्यादा जरूरी लीना की जान बचाना था, क्योंकि अभी जो उसकी उम्र और शरीर की स्थिति थी वो बच्चे को जन्म देने लायक नहीं थी। अब आप खुद सोचिए ना कि क्या इतनी छोटी बच्ची इतना ज्यादा लेबर पेन बर्दाश्त करने की क्षमता रखती है। लीना के लिए जन्म देना तो निश्चित उसे मौत की तरफ ले जाता। डॉक्टर जेराडो ने फैसला किया कि वो बच्ची का ऑपरेशन करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, जब लीना का ऑपरेशन किया गया तो सच में एक हेल्दी 2.7 किलोग्राम का बच्चा बाहर निकला और उसके बाद विशेष ध्यान रख के लीना और उसके बच्चे दोनों की जान बचाई गई। लीना की मां डॉक्टर जेराडो से काफी प्रभावित हुई और लीना के बच्चे का नाम डॉक्टर साहब के नाम पर जेराडो रख दिया गया। कुछ दिनों के बाद वो हॉस्पिटल से लीना और उसके बच्चे को लेकर चली गईं। लेकिन डॉक्टर जेराडो ने इस केस पर लगातार रिसर्च की। कई महीनों की रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि लीना को जो बीमारी थी वो पूरी दुनिया में शायद सिर्फ लीना को ही थी। उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टाइम से पहले ही मैच्योर हो गए थे। उसमें वो सारी क्रियाएं होती थीं जो कि एक फीमेल में प्यूबर्टी के बाद होती हैं। इनफैक्ट ये पाया गया कि लीना को 7 महीने की उम्र से ही पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए थे। दोस्तों, ये केस उस वक्त का सबसे मशहूर टॉपिक बन गया। हर जगह और देश विदेश में इस केस की चर्चा हो रही थी। इसके बाद लीना के साथ सेक्सुअल अब्यूज के लिए उसके सौतेले बाप को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब इसके कोई पुख्ता सबूत तो नहीं थे, लेकिन शक के बेसिस पे ही उसे अरेस्ट किया गया। हालांकि लीना से भी पूछा गया, लेकिन उस प्यारी सी बच्ची को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा था। शक स्कूल की अथॉरिटी पर भी गया। उधर दूसरी तरफ लीना का बच्चा और लीना दोनों ही साथ बड़े होने लगे। पहले तो जेराडो को लग रहा था कि लीना उसकी बहन है। जब जेराडो 10 साल का हुआ तब उसे पता चला कि लीना असल में उसकी माँ है। इसके बाद दोनों ने अपनी जिंदगी अच्छे से जीना शुरू कर दिया। जेराडो को 40 साल की उम्र में बोन मैरो की बीमारी हुई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर लीना ने शादी तो कर ली और उस शादी के बाद उसका एक और लड़का हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया की सबसे छोटी उम्र की माँ की। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको इस तरह का कोई भी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप रोज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।